प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बहुत अच्छा ये दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके नाम की महिमा और स्तुति करें। और सबसे अच्छा वक्त वही होता है जब हम मिल के उसके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं और प्रभु में भले हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये वक्त हमारे जीवनों में दिया है। और मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा की गए हर एक परमेश्वर के कार्यों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करते क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो इस योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी के इससे मैं आपको कुछ बातें परमेश्वर की और लेके जाना चाहूँगी उस वचन की ओर जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। आप सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत ताकतवर और सामर्थी परमेश्वर है क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो भला परमेश्वर है और वो चाहता है हम हमेशा अपने जीवन से उसका धन्यवाद करने पाए, उसकी वैल्यू समझने पाए, वो कैसा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। और परमेश्वर के इस वीडियो के द्वारा मैं चाहती हूँ कि ये एक वीडियो आप सबके लिए जो लोग निराश हैं, जो लोग अपने लाइफ में कुछ परिस्थितियों से हार मान चुके हैं, मैं उनको फिर से एक बार और ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कामों को करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर बहुत पावरफुल परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। वो स्टोरी इस प्रकार है। एक सर्कस होता है और एक आदमी होता है, वो उस सर्कस में जाता है और वो जब उस सर्कस में घूम रहा होता है तो वो उस सर्कस में एक देखता है कि एक हाथी है और वो हाथी को चेन से बांध रखा है। जो चेन है वो बहुत छोटा सा चेन है जो उसके पैरों पे बंधा हुआ है। आप जानते हैं कि हम चेन से हम जब अपने घरों में डॉग्स को पालते हैं तो हम उनको चेन से बांधते हैं, इसलिए बांधते ताकि वो बाहर ना जा पाए, या हम चाहते कि वो डॉग एक ही जगह पे रहे या वो इधर उधर ना जाए तो हम उसको उस चेन से बांधते हैं। और वो व्यक्ति जो है वो देखता है कि हाथी का जो पैर है वो उस चेन से बंधा हुआ है। और आपको पता है हाथी कैसा जानवर है, वो बहुत बड़ा जानवर है, बहुत ताकतवर जानवर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जब उस हाथी को उस चेन से बंधा हुआ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा जानवर और उसको किससे बांध है, एक छोटे से चेन से बांध रखा है। तो वो एक उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसके पास खड़ा होता है, जो उसका ट्रेनर होता है, वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि भैया आपने इसको इस छोटे से चेन से क्यों बांध रखा है इस हाथी को, आपको नहीं लगता है कि ये इसको तोड़ के आगे जा सकता है। तो वो ट्रेनर बोलता है कि हम जब ये छोटा था तो हम इसको इस चेन से बांध के रखते थे, तो उसने उस वक्त कोशिश करा है आगे बढ़ने की, लेकिन वो उस वक्त जा नहीं पाया क्योंकि उसको ये पता था कि वो ताकत नहीं लगा पा रहा था उतना, क्योंकि वो छोटा था उस वक्त। तो उसको अभी भी ऐसा ही लगता है कि अगर ये चेन बंधा है तो मैं आगे नहीं जा सकता। तो ये जो हाथी है आपको पता है बहुत बड़ा जानवर है, ये चाहे तो इसको तोड़ के आगे जा सकता है, लेकिन इस हाथी का जो विश्वास है वो उस चेन पे है और उसको ये पता है कि अगर ये चेन मेरे पैरों में बंधा है तो ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसी प्रकार से मैं आपको अपने हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस होती है, जब हमारे लाइफ में कुछ परिस्थितियाँ ख़राब होती है, जब ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं हो पाएगा, ये मेरे ख्याल से हमसे नहीं हो पाएगा, और हम प्रभु को अच्छे से जानने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परमेश्वर को बचपन से ही जानते होंगे, लेकिन हमारी लाइफ में आज भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें लगता है अरे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास भी उसी प्रकार है कि हम जैसे वो हाथी है, वो हाथी सोचता है कि ये छोटा सा चेन मुझे आगे जाने नहीं देगा, और हमने भी अपने परिस्थितियों में परमेश्वर को उतना ही छोटा बना रखा है। हमें लगता है कि अरे ये परमेश्वर नहीं कर पाएगा। हम लोग सोचते हैं कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही परमेश्वर है, और हमारी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो रही है, हमारी सिचुएशंस ठीक नहीं हो रहे, अरे कब से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा लाइफ चेंज नहीं हो रहा है। तो कई बार हम लोग अपने परमेश्वर को, जिसको हम बोलते हैं अरे बड़े ताकतवर परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन हम जब हमारा टाइम आता है, जब हमारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है, तो हम लोग उसको बहुत
छोटा समझने लगते। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर वाक़ई में बहुत ताकतवर परमेश्वर है। एक बार विश्वास करें उसके ऊपर फिर से। अगर आपने हार मान लिया अपने लाइफ में कि आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको लगता है आपके कर्ज़े अदा नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है आपकी बीमारी बहुत बड़ी है, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं चाहती हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर बहुत ताकतवर परमेश्वर है, बहुत सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। मैं आपको मैंने अभी आपको नॉर्मली एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए। तो मैं एक वचन से भी आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। और इस स्टोरी को आप सब जानते हैं और ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। जब हम सुनते हैं और वाकई में जब हम परमेश्वर के वचनों में से सुनते हैं तो हम लोग अंदर से बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग अपने लाइफ में अभी निराश हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। हम कई दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कई दिन से हम बहुत सारे हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाए। परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस वक्त हम एक वचन में से देखेंगे, पहला सामुएल और 17वीं आयत। आप सबको ये स्टोरी पता और ये बहुत सुंदर स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्टोरी। ये स्टोरी है गोलियत और दाऊद की स्टोरी है। और आपको पता है गोलियत कौन था? गोलियत तो बहुत ही बड़ा ताकतवर इंसान था। प्रेज द लॉर्ड। और इसमें मैं आपको एक वचन, छोटा सा वचन पढ़ाना चाहूँगी। स्टोरी आप लोगों को पता है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस पूरा वचन पढ़ूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस स्टोरी में से कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। 17, पहला सामुएल 17 उसका 4th से पढ़ेंगे हम। तब पलिश्तियों ने छावनी से गोलियत नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। मैं आपको इसमें से कुछ ही पॉइंट्स बताऊंगी। और 5वें में लिखा हुआ उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था। प्रेज द लॉर्ड। उसके सर के ऊपर क्या था? टोप था। प्रेज द लॉर्ड। जो पहले के लोग जो होते थे वो लोग जो टोप पहनते थे, वो जो टोप होता था वो यहाँ तक होता था। आपने देखा होगा जो सेना वेना जो लड़ाई वड़ाई करते हैं उन लोगों का जो टोप होता है वो ऐसे ही होता था, ऐसे करके और ऐसे होता था लंबा। और उसने जो वस्त्र पहने थे, उसका जो वस्त्र था वो कैसा था? पत्थर का बना हुआ था, क्योंकि इसमें मेंशन है ऐसी कि एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। प्रेज द लॉर्ड। और उसने जो सिर पर जो टोप पहना था वो पीतल का था। और इसने जितनी भी अपने ऊपर जो वस्त्र पहने थे, जो भी चीज़ें यूज़ करी थी, वो सारी बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी। जैसे टोप पीतल का था, पत्थर का झिलम पहना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसने जो यूज़ करी है, मतलब उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रखी है। वो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि वो जब लड़ाई करे तो सामने वाला जब उसके ऊपर अटैक करे तो उसको कोई चोट ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें मुझे परमेश्वर ने जो बात बताई है, जब हम आगे पढ़ते हैं इसमें ये है कि दाऊद, आपको पता है दाऊद ने गोलियत को मारकर उसको हरा दिया था। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद कैसा व्यक्ति था? दाऊद सबसे छोटा था और छोटा सा था, लेकिन गोलियत के हिसाब से वो बहुत छोटा था और उसके पास कोई भी हथियार नहीं थे। वो जब उससे लड़ने के लिए गया तो उसके पास कोई भी हथियार नहीं थे। तो मैं इसलिए आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगी और बहुत अच्छा वचन है। जब आप लोग इस वचन को पढ़ेंगे तो आप लोग अपने लाइफ में जिन भी परिस्थितियों में परमेश्वर आप लोग को ताकत देगा, आप इससे बाहर निकलें। तो हम एक वचन पढ़ेंगे 17 का ही, पहला सामुएल 17 का 45 पढ़ना चाहूँगी। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद ने क्या बोला कि तेरे पास तो बहुत सारे हथियार है, तो ये सब हथियार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं किससे तेरे पास आ रहा हूँ? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा और कितना भला नाम हमारे पास है। वो ताकतवर नाम है, क्योंकि वो दाऊद उसको जानता है कि मेरा परमेश्वर कैसा है, बहुत ताकतवर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उसकी जीवन में ज़रूर काम करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से आप परमेश्वर को अपने लाइफ में वैसे देखें कि वो बहुत ताकतवर परमेश्वर है। अरे मेरी लड़ाई वो लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए इंतज़ाम वो करेगा।
कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल में ऐसे मेंशन नहीं है कुछ कुछ परिस्थितियों को ही मैं ठीक करूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास रखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इसके आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 48 में, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की और पलिश्ती के सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है दाऊद के पास जो हथियार था वो कुछ भी नहीं था। तो दाऊद अपने साथ 5 पत्थर लेके गया था। प्रेज द लॉर्ड। अपनी थैली में रख के गया था, क्योंकि उसको ये पता था कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जिसके नाम से जा रहा हूँ वो बहुत ताकतवर है, वो सेनाओं का यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करेगा और मुझे पता है कि वो मुझे हारने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहती हूँ आप लोगों ने अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, ये जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, तो परमेश्वर आपका मुंह कभी काला होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको ज़रूर आशीष देगा। हो सकता है बहुत टाइम लग रहा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो प्रार्थना करके आपने छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कर नहीं सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से अपने विश्वास को मजबूत करें। मैं चाहती हूँ कि प्रभु में फिर से आप ताकतवर हो जाए। आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारियाँ, आपकी हालात कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहूँगी कि परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। उस हाथी के समान ना समझे कि अरे ये तो चेन बंधा हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अरे वो अगर हाथी चाहता तो उस चेन को तोड़ के भी आगे बढ़ सकता था। प्रेज द लॉर्ड। ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है ताकि हमें समझने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगी ये जो दाऊद है, इसने अपनी थैली में हाथ डाला। जब इसने देखा गोलियत मेरे सामने खड़ा है, वो मेरे पास अटैक करने के लिए आ रहा, तो उसने अपने थैली में हाथ डाला और उसमें से उसने कितने पत्थर निकाले? उसके पास 5 थे, लेकिन उसने 5 नहीं निकाले। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक ही पत्थर निकाला उसमें से। और आपको पता है उसने जब उसको, आपको मैंने अभी पहले वचन में पढ़ाया था 17 के 4 में ऐसे लिखा हुआ है कि उसने क्या पहना था? पीतल का टोप पहना था और पत्थर का झीलम पहने हुआ था। प्रेज लॉर्ड। अगर दाऊद की जगह हम होते तो हम ये सोचते अरे हमारे पास 5 पत्थर है और इसने तो क्या पहन रखा है? पीतल का टोप पहना हुआ। अगर मैं इससे मारूंगा तो इसको क्या होगा? हमारा विश्वास ऐसा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन दाऊद का विश्वास ऐसा नहीं था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसका विश्वास किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर था। और उसको ये ज़रूर पता था कि मेरा परमेश्वर बड़ा ताकतवर परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। तो उसने सोचा कि मैं ज़रूर जीतूंगा। उसको इतना पता था कि मैं ज़रूर जीतूंगा, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से इसके पास आया हूँ। प्रेज लॉर्ड। उसने थैली में से एक पत्थर निकाला और क्या करा? थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। प्रेज द लॉर्ड। उसने एक पत्थर निकाला, गोफर निकाला और उसने उसके माथे पर मारा। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो आपको अभी इससे पहले पढ़ा रही थी, टोप जो होता है वो यहाँ तक होता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ तक होता है और कम चांसेस होंगे मेरे ख्याल से यहाँ लगने के लिए। लेकिन उसने किसके नाम से मारा था? सेनाओं के यहोवा के नाम से मारा था। उसका विश्वास ये था कि कहीं पे भी जाके लगे लेकिन ये ज़रूर गिरेगा और ये ज़रूर मरेगा। आपकी परिस्थितियाँ इस वक्त गोलियत के समान हो सकती हैं। आपको लग सकता है अरे इतना बड़ा पहाड़ है, ये कैसे टूटेगा? इतनी बड़ी बीमारी है, ये कैसे जाएगी? डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ मेरा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार और अपने विश्वास को मजबूत करें और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी ताकत को समझें, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। प्रार्थना के साथ अपने विश्वास को भी दृढ़ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और आपने बहुत अच्छा एक गीत सुना होगा, वो गीत इस प्रकार है, संभव है, सब कुछ संभव है, मेरे यीशु में सब कुछ संभव है। और मैं विश्वास दिला रही हूँ आपको, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने विश्वास को फिर से मजबूत करें और मैं चाहती हूँ कि आप फिर से एक बार मजबूत हो जाए प्रभु में, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करें कि परमेश्वर
सच्ची में आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देगा। उस दाऊद के समान बन जाए। आपकी परिस्थिति गोलियत के समान है, विश्वास करें कि परमेश्वर आपको जीत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हार उसी की होगी। हार आपकी बीमारी की होगी, हार आपके कर्ज़ों की होगी, हार आपके घर की परिस्थितियों की, जितनी भी जो शैतान की ओर से सारे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर ज़रूर उन सब से आपको निकालेगा। बस परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस हाथी के समान, उस चेन में जितना ताकत है, ऐसे ना समझे कि हमारा परमेश्वर ठीक है कर देगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, प्रार्थना भी करते हैं, हम कई बार प्रार्थना करते हैं, उस बार हम निराश हो जाते हैं, फिर हमें लगता है अरे पता नहीं कब करेगा परमेश्वर। हम कई बार प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू करें। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ उठेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके द्वारा कई कई आत्माएं बचेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर वाकई में भला परमेश्वर और बहुत अच्छा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दाऊद के समान बन जाए, उस दाऊद के समान अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस छोटे से लाइंस को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पूरा गाना नहीं गाऊंगी, 2 लाइन ज़रूर गाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो काम करेगा। विश्वास के साथ इस लाइंस को गाएं और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। संभव है, सब कुछ संभव है, मेरे यीशु में सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, संभव है, सब कुछ संभव है, मेरे यीशु में सब कुछ संभव है। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। तेलुगु में भी ऐसा है, साध्य में अंता साध्य में, मन యేసులో అంతా సాధ్యమే, అసాధ్యము లేనే లేదు, అసాధ్యము లేనే లేదు। प्रेज लॉर्ड। इसमें लिखा है, इस गाने में, संभव है, सब कुछ संभव है, मेरे यीशु में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। प्रेज लॉर्ड। कुछ भी नहीं है। आपकी परिस्थिति कितनी भी हार्ड हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि आपको उस परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकलेगा। प्रेज लॉर्ड। आपका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पावरफुल परमेश्वर है। अपने विश्वास को दृढ़ करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और आज से प्रार्थना करना कंटिन्यू करें। प्रेज लॉर्ड। हार ना माने अपने जीवन में, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके जीवन में काम करने की ताकत रखता है। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दिया है, मुझे भी दिया है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।